हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज हम लोग एक नया टॉपिक वेक्टर के साथ आए हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या है, वेक्टर हमें क्यों ज़रूरत है, वेक्टर व्हाट इज़ द नीड्स ऑफ वेक्टर, स्केलर क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो वेक्टर्स के बारे में आज हम इस लेक्चर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम क्यों वेक्टर का कहाँ यूज़ होता है, इस तरह के डिस्प्लेसमेंट में हम कैसे वेक्टर फाइंड करेंगे। तो कुछ इस तरह के बेसिक कंसेप्ट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो वेक्टर पे। अब वेक्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक में। वेक्टर से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है स्केलर। स्केलर क्या होता है? आप 9 से पढ़े, बचपन 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। स्केलर आर दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब जिसमें सिर्फ एक फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है, मैग्नीट्यूड, उसको हम कहते हैं इट इज अ वेक्टर, इट इज अ स्केलर। आप 20 मीटर गए, दैट इज स्केलर क्वांटिटी, एक 20 इन्वॉल्व है। ठीक है, आपने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटी Q इक्वल्स टू NU। ठीक है, अब जैसे 20 मीटर, U इज द यूनिट और ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो ये 20 मीटर, इसमें सिर्फ एक फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है, तो दो इसमें यहां पे ओनली मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व है। 20 मीटर, इसकी कहीं कोई डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है। आज का टेम्परेचर 40 डिग्री, आपका मास 30 kg। ये जितने भी एग्जाम्पल्स है, अभी मैं 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आया, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आया। तो दीज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, दीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जिसका ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो सारे जो क्वांटिटी है दैट इज स्केलर। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, स्पीड, मास, दीज आर स्केलर क्वांटिटी। अभी वेक्टर क्वांटिटी क्या हो गया? अब वेक्टर क्वांटिटी समझने से पहले एक एग्जांपल समझो कि वेक्टर क्वांटिटी की हमें जरूरत क्या है, वेक्टर क्वांटिटी हमें क्यों चाहिए। आप अपने दोस्त के साथ गए पिकनिक मनाने और रात में आप लोग रुके और आपने अपना एक टेंट बनाया रहने के लिए यहाँ पे, और एक दोस्त आके सुबह सुबह कहता है, यार मैंने 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे ना एक तालाब देखा है, फिशिंग पॉन्ड देखा है, चलो वहां चलते हैं। तुम वहां जाओ फिशिंग पॉन्ड के पास। दोस्त ने कहा कि आप 5 किलोमीटर चले जाओ फिशिंग पॉन्ड के पास। अब 5 किलोमीटर कहां जाओ? अब यहां से 5 किलोमीटर कोई इधर भी जा सकता है, 5 किलोमीटर कोई इधर भी जा सकता है, 5 किलोमीटर इधर जा, मतलब कोई ये भी तो है कि 5 किलोमीटर किधर जाएगा। ठीक है, ये सब 5 किलोमीटर है। एक दोस्त 5 किलोमीटर इधर गया, कोई 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 इधर गया। अब फिशिंग पॉन्ड कहां है 5 किलोमीटर पे, किसी को नहीं पता, क्योंकि उसका डायरेक्शन नहीं पता। अगर वही दोस्त ये कह देता कि 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट चले जाओ, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब यहां पे देखो 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट कह दिया, तो यहां पे दो क्वांटिटी इन्वॉल्व हो गया। एक तो मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व हो गया 5, और एक इन्वॉल्व हो गया डायरेक्शन। अगर वेक्टर नहीं होता तो ये पूरा भटकते रहता, कहां जाना है किसी को नहीं पता। 5 किलोमीटर पे एक तालाब हो सकता है धरती के नीचे हो, ऊपर हो, इधर है, उधर उधर, कहीं भी जा सकता है। लेकिन उसने क्या कर दिया, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन जब बता दिया तो आप सीधे उस तालाब पे पहुंच जाएंगे। तो बहुत ऐसा सिचुएशन है जहां पे हमें स्पेसिफिक डायरेक्शन की जरूरत होता है। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड तो था ही 5 किलोमीटर, उसके साथ उसमें क्या इन्वॉल्व हो गया, डायरेक्शन। सही जगह पहुंचने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ गया। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो दोज क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो
अब देखो इस वेक्टर को हमने तो कर दिया मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और ये क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड। तो स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड और वेक्टर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। लेकिन जिसके पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है वो हमेशा वेक्टर नहीं भी हो सकता। इसके लिए एक और कंडीशन है, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे करंट के पास डायरेक्शन भी है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन फिर भी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि करंट लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर को फॉलो नहीं करता। तो लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर को कैसे नहीं फॉलो करता तो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन कॉल वेक्टर, एंड ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। टेंसर जानते होगे आप लोग, कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है ना वो वेक्टर है ना स्केलर है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेन की वैल्यू वेरिएबल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, वेक्टर है या स्केलर है। तो कुछ एक ऐसे भी क्वांटिटी होता है जो वेक्टर भी नहीं है स्केलर भी नहीं है, और जिसका ओनली मैग्नीट्यूड है स्केलर है। अब मैग्नीट्यूड के साथ साथ जिसके पास डायरेक्शन भी है वो आपका वेक्टर है, एक्सेप्ट कुछ करंट जैसा क्वांटिटी जो लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। अब इस वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है, सपोज करो कि इसको एक मैं एग्जांपल लेता हूं। अब ये देखो, ये इसका फेस किधर है, इस तरफ, इसका टेल है। तो वेक्टर भी ऐसे रिप्रेजेंट होता है, हेड जिस तरफ मूव कर रहा है और टेल इसका पीछे का पार्ट, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा टेल, और ये क्या हो गया हेड, और यहां से यहां तक का जो ये डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। यानी ये बनाने से ये इंडिकेट हो रहा है कि वेक्टर इस डायरेक्शन में। ये कैट अगर हम देखते हैं तो कैट किधर मूव कर रहा है, इधर की तरफ। तो ये टेल और ये हेड, ये देयर इज अ नोटेशन ऑफ वेक्टर। इसको वेक्टर को हम इससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं वेक्टर ए। ये क्या हो जाएगा वेक्टर ए। तो नोटेशन ऑफ वेक्टर हम ये एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो वेक्टर, तो ये वेक्टर के टाइप कितने हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमारा है पहला इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर जैसे वर्ड से क्लियर, इक्वल वेक्टर दोज वेक्टर विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए, वेक्टर बी, ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड मतलब ये हेड और ये टेल के बीच का डिस्टेंस। तो वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी। ये कैसे भी हो सकता है, ये वेक्टर ए इधर है, वेक्टर इक्वल वेक्टर ये बी है। तो इक्वल वेक्टर दोज वेक्टर विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड सेम है। दूसरा है हमारा नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सपोज करो कि वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन। तो जब इसका सम करेंगे तो ए वेक्टर ए माइनस ए, ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, दैट इज जीरो वेक्टर। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर की बात हम करेंगे अभी। तो जीरो वेक्टर, तो ये इक्वल वेक्टर विच आर इक्वल मैग्नीट्यूड, नेगेटिव वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तीसरा देखो कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स said to be collinear if they are along a same line। वो इक्वल वेक्टर भी हो सकता है, पैरेलल वेक्टर भी हो सकता है, नेगेटिव वेक्टर भी हो सकता है। दीज आर द कोलिनियर वेक्टर। वेक्टर ए और वेक्टर बी ये कोलिनियर है, दोनों एक ही लाइन में है। वेक्टर ए
इसी पे कोई वेक्टर बी, ठीक है, तो ये भी कोलिनियर है। कोलिनियर वेक्टर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर अलोंग अ सेम लाइन। अगर एक ही लाइन में कोई वेक्टर मूव कर रहा है तो क्या हो जाएगा, कोलिनियर। कोलिनियर। फोर्थ है हमारा को इनिशियल। को इनिशियल हैविंग कॉमन इनिशियल पॉइंट, एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर निकल रहा है, दैट इज को इनिशियल। एंड को टर्मिनल क्या होगा फिर, को टर्मिनल एक वेक्टर ए आ रहा है, एक वेक्टर बी आ रहा है, दोनों यहां पे मीट कर रहे हैं, ये को टर्मिनल हैविंग कॉमन टर्मिनल पॉइंट, दैट इज को टर्मिनल वेक्टर। एक है नेक्स्ट है हमारा नल वेक्टर, जीरो वेक्टर। नल वेक्टर को हम जीरो वेक्टर भी कहते हैं। तो नल वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर वर्ड से क्लियर है, हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। जब वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर को ऐड करेंगे तो जीरो मैग्नीट्यूड आएगा। कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे है, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो वेक्टर है। आप ऑफिस में गए, इसका सिग्निफिकेंस का मतलब समझो, जीरो वेक्टर का मतलब क्या है। आप ऑफिस चले गए, ठीक है, और ऑफिस में बैठ गए सुबह 9 बजे से 5 बजे तक, तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा, तो पोजीशन तो चेंज नहीं हुआ, दैट इज अ जीरो वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, जीरो वेक्टर हो गया वहां पे। तो जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, आप तो बैठे थे बैठे ही रह गए, आपका क्या मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, कुछ नहीं चेंज हुआ। तो जीरो वेक्टर दोज वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड, जिसका पोजीशन चेंज नहीं रहा है। एक रेस्ट बॉडी है, एक बॉडी क्या है, रेस्ट है। अब मैं कहूं कि इसका वेलोसिटी वेक्टर बनाओ तो क्या बनेगा, जीरो वेक्टर बनेगा। रेस्ट बॉडी मूव नहीं किया ना, तो वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो उसका अगर मैं कहूं कि वेलोसिटी वेक्टर बनाओ तो क्या बनेगा, जीरो बनेगा, जीरो मैग्नीट्यूड। तो दोज वेक्टर्स विच आर जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, और इसको नल वेक्टर भी कहते हैं, नल वेक्टर, ठीक है, जीरो वेक्टर, ठीक है। और किसी वेक्टर के साथ अगर हम जीरो वेक्टर को ऐड करते हैं तो वेक्टर रिमेन सेम, ठीक है। वेक्टर एडिंग विद अ जीरो वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या रह जाएगा, रिमेन सेम रह जाता है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जीरो वेक्टर से माइनस भी करो, वेक्टर ए माइनस जीरो वेक्टर, तो ये भी क्या होगा, वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेक्टर रिमेन्स सेम रह जाएगा, ठीक है। अब कोई मैग्नीट्यूड है आपका इनटू जीरो वेक्टर, अब क्या होगा, अगर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, म्यू इज द एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी आपका कोई भी एक वैल्यू है, कोई 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, उसको अगर जीरो वेक्टर से हमने, एक स्केलर क्वांटिटी है म्यू, अगर इसको हम जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या रह जाएगा, ये जीरो वेक्टर ही रह गया। तो जीरो वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, मैग्नीट्यूड क्या है, ऑलवेज जीरो। तो वेक्टर नल वेक्टर भी कहलाता है, जिसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज जीरो वेक्टर है। और कोई वेक्टर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जीरो वेक्टर हो जाएगा। बी वेक्टर था, इसके मैग्नीट्यूड हमने किससे मल्टीप्लाई किया, जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, जीरो वेक्टर हो गया। तो जीरो वेक्टर्स का यही एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है जीरो वेक्टर के बारे में। तो अब देखो एक चीज, पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, एक यहाँ पे पॉन्ड है, ठीक है, और ये पोजीशन था हमारा हट का, एक जो हमने एग्जांपल लिया था, ये हट है हमारा, और यहाँ से तुम अगर देखोगे यहाँ से, और ये पॉन्ड है, ये 6 किलोमीटर हमने एज्यूम किया था, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिल्कुल स्ट्रेट। कोई यहाँ पे तो ऐसे भी जा सकता है ना, ये ए पोजीशन है, ये ए पोजीशन है, और ये हमारा बी पोजीशन है, ठीक है। ये फिशिंग पॉन्ड था जो हमने अभी डिस्कस किया था। तो ये एक कोई पाथ ये भी हो सकता है, यहाँ पहुँच जाए, कोई इसको ऐसे पहुँच सकता है, कोई इसको यहाँ से लेके पहुँच सकता है। तो बी तक जाने का बहुत सारे ऑप्शंस है। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट फ्रॉम ए टू बी, शॉर्टेस्ट फ्रॉम ए टू बी। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है ए टू बी,
यानी पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। इसको अगर हम उसमें देखें कोऑर्डिनेट के हिसाब से, तो एक चीज देखो तुम, एक्स वाई जेड, यहां पे एक पॉइंट है P और ये हमारा है ओरिजिन O, और ये R है पोजीशन वेक्टर। इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, P के कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा x y z, ठीक है। तो OP कितना होगा, OP क्या होगा, तो OP को हम कहेंगे पोजीशन ऑफ P माइनस पोजीशन ऑफ O का पोजीशन हो गया 0 0 0 0 0 0, तो पोजीशन यानी OP कितना होगा, OP कितना होगा, तो OP हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर के लिए पोजीशन ऑफ P माइनस पोजीशन ऑफ O। P का क्या पोजीशन है x y z, Q O का क्या पोजीशन है 0 0 0, तो OP जो हमारा निकलेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर O। इसके मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे अभी, इसके देखो कैसे निकालते हैं। इसका मैग्नीट्यूड अभी हम फाइंड करेंगे जब यूनिट वेक्टर अगर हम अभी डिफाइन कर लेंगे तब इसका फाइंड करेंगे। अब इसमें अभी हम फाइंड कैसे करेंगे, ये OP हम कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो अभी पोजीशन फाइंड करने के लिए दो वर्ड समझो आप, एक पहला तो यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर जैसे वर्ड से के लिए यूनिट हुज मैग्नीट्यूड इज 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, दैट इज अ यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है वो यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट होता है। मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर दैट इज द वेक्टर, यानी कोई भी वेक्टर जो है वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब ये एक कैप, इसको हम पढ़ते हैं कैप, एक कैप, तो यूनिट वेक्टर जो होगा दैट इज वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब ये बात है कि ये यूनिट वेक्टर क्या है और ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या है। मैग्नीट्यूड क्या है, जो अभी हमने कहा कि OP का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हमने अभी फाइंड नहीं किया, वो अभी हम फाइंड करेंगे OP का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो ये यूनिट वेक्टर जो है ना वो डायरेक्शन वेक्टर है। तो हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में अगर तुम देखोगे तो हमारे पास अभी 3D है x y z, तो x एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से, x एक्सिस में जो होगा दैट इज I और ये कैप, y एक्सिस के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं j कैप, और k एक्सिस के लिए हम z एक्सिस के लिए रिप्रेजेंट करते हैं k कैप। तो I j k इज द यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्ट यूनिट मैग्नीट्यूड 1 है, और I रिप्रेजेंट करता है x डायरेक्शन को, J रिप्रेजेंट करता है y डायरेक्शन को, K रिप्रेजेंट करता है z डायरेक्शन को। तो अभी हमारा जो पीछे का कंसेप्ट था, जो हमने क्वेश्चन लिया था, एक ये P पॉइंट था, दो अगर हम लेते हैं x और y, और ये कोऑर्डिनेट था हमारा x एंड y, ये हमारा था पोजीशन O और ये हमारा था R। तो R वेक्टर जो होगा ये हो गया x प्लस I, x प्लस y, और x क्या है I डायरेक्शन के लिए, y किसके लिए j डायरेक्शन के लिए, ठीक है, x प्लस I। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हम इसको अभी यहां पे छोड़ देते x, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर x प्लस वेक्टर y, वेक्टर x प्लस वेक्टर I, मतलब r इक्वल टू वेक्टर x प्लस वेक्टर y, ये हमारा क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो x और प्लस y। अब ये x क्या है, x वेक्टर क्या है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ r अलोंग x एक्सिस, इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इक्वल्स टू x I प्लस y j, x I प्लस y j, I और j, I से रिप्रेजेंट हो गया अलोंग x एक्सिस और j से रिप्रेजेंट हो गया अलोंग y एक्सिस, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा नेट मैग्नीट्यूड r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सपोज करो यहां पे इस वाले कंसेप्ट में अगर इसको मैं इरेज करूं, इसी वाले को देखो, इसमें एक वेक्टर है हमारा ए वेक्टर है, इसका हमें पोजीशन फाइंड करना है।
ए वेक्टर था हमारा ए, तो ए का कंपोनेंट इसके लॉन्ग ए एक्स, इसके लॉन्ग ए वाई, इसके लॉन्ग ए जेड। इसको दूसरा मैं एक फिगर दोबारा बनाता हूं, दोबारा एक बड़ा सा फिगर बनते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। एक वेक्टर ए है, ए वेक्टर, ये हमारा है वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, नहीं जेड एक्सिस तो ये है, इसको लिया एक्स एक्सिस। एक पोजीशन कैसे फाइंड करोगे? ए का जो एक कंपोनेंट था along एक्स एक्सिस ए एक्स, along वाई एक्सिस ए वाई, along जेड एक्सिस ए जेड, यानी इस ए को हमने तोड़ दिया, यानी वेक्टर ए को तोड़ दिया ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। अब ए एक्स के लिए, इधर के लिए हम कौन सा कोऑर्डिनेट, क्या यूनिट डायरेक्शन, ए एक्स किस डायरेक्शन में, एक्स, ये किस डायरेक्शन में, वाई किस डायरेक्शन में, जेड, तो क्या हो जाएगा आई कैप, जे कैप और के कैप। तो ए का जो नेट वेक्टर था ये अलोंग एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर दिया। तो इस ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ये हमें तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए था, हमने तो इसको ब्रेक किया थोड़ा सा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो ए का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जिसको मॉडुलस भी कहते हैं, मॉडुलस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, यानी ए का नेट जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सपोज हमने यहां पे ए वेक्टर दिया, जो ये ए एक्स यानी कंपोनेंट ऑफ ए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, ए वाई इन मैग्नीट्यूड ऑफ ए अलोंग जे एक्सिस, ए जेड मैग्नीट्यूड ऑफ ए अलोंग के एक्सिस। सपोज करो कि एक वेक्टर ए है 2i प्लस 3j प्लस 6k, मतलब ये है इसका जो एक्स एक्सिस के अलोंग ये जो कंपोनेंट है, ये पॉइंट, ये 2 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस, 3 यूनिट अलोंग वाई एक्सिस, यानी ए वाई जो हमारा है ये 3 यूनिट अलोंग वाई एक्सिस और 6 यूनिट अलोंग जेड एक्सिस, यानी ये तीनों एक्सिस के। तो ए कितना है हमारा, तो ए जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 9 प्लस 36, दैट इज अंडर रूट 49, यानी 7, यानी ए का मैग्नीट्यूड जो है 7 यूनिट है, यानी ए का जो मॉडुलस है वो 7 यूनिट है। तो वेक्टर, ये इसको रेजोल्यूशन भी कह सकते हैं कि ब्रेक ऑफ अ वेक्टर अलोंग देयर एक्सिस, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज द स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर अलोंग देयर एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग ए एक्स, वाई एक्सिस के अलोंग ए वाई एंड जेड एक्सिस के लिए अलोंग ए जेड। अब इस पे यूनिट वेक्टर के साथ जो अभी हमने डिस्कस किया था उस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो अब इसको अब पोजीशन वेक्टर के एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा P एक्स वाई जेड, ये है वाई, ये है एक्स और ये है जेड। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया एक्स एक्सिस के लॉन्ग दैट इज आई, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे, इस डायरेक्शन को के, और ओरिजिन है हमारा, ये ओरिजिन है, ओरिजिन ओ है, इसका कोऑर्डिनेट है 0 0 0। तो ओपी आर कितना होगा, ओपी कितना होगा, तो ओपी के लिए अभी जो पहले डिस्कस किया था पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स, तो ओपी दैट इज ऑल्सो आर वेक्टर, ये कितना होगा, ये आपको बताया था पोजीशन वेक्टर पी माइनस पोजीशन वेक्टर ओ। तो पोजीशन वेक्टर पहले x का, यहां पे x है, यहां पे क्या है पोजीशन वेक्टर o का 0, ये हो गया x माइनस 0, कौन सी डायरेक्शन में, x एक्सिस में। फिर ऐसे y का क्या हो जाएगा, प्लस y माइनस 0 j एक्सिस में, z माइनस 0 दैट इज k एक्सिस में। तो OP दैट इज इक्वल टू r, ये हो जाएगा xi प्लस yj प्लस zk। अब ये तो पोजीशन है,
अब इसी में एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? अब इसका आर का ओपी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ओपी का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वही ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो जेड स्क्वायर वाला कंसेप्ट है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी। ठीक है। अब सपोज करो कि दो पॉइंट्स है हमारे पास P और Q। इसमें देखो P और Q दो पॉइंट्स है हमारे पास। यह है P X X1 Y1 एंड Z1, OP दैट इज R1, और दूसरा हमारा यहां पे Q X2 Y2 एंड Z2, यह है R2, ये है हमारा O, और ये कोऑर्डिनेट है हमारा XYZ XYZ। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि PQ कितना होगा? PQ का क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? PQ सपोज करो कि डेल्टा आर है, बहुत ही छोटा। PQ डिस्प्लेसमेंट मैंने पूछा P2Q, तो क्या होगा? PQ क्या होगा? PQ वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर Q माइनस पोजीशन वेक्टर P। जैसे निकाला P2Q, जैसे हमने अभी पीछे निकाला था, ये निकाला था P और ये O था, तो पोजीशन वेक्टर P माइनस पोजीशन वेक्टर की, तो पोजीशन वेक्टर PQ कितना है? X2, मतलब ये X2 Y2 Z2 X1 Y1 Z1। ठीक है। तो PQ कितना होगा? तो PQ का हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q X2 माइनस, पहले X को कोफिशिएंट ले लो, तो PQ जो हो जाएगा हमारा, PQ हो जाएगा X2 माइनस X1, पहले X2 माइनस X1 प्लस Y2 माइनस Y1 J प्लस Z2 माइनस Z1 K, दैट इज द PQ। PQ का अगर हम डेल्टा आर लेते हैं तो डेल्टा आर हमारा यही आ गया, ये गया डेल्टा आर वेक्टर। ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो मैग्नीट्यूड वैसे निकल जाएगा, कैसे निकलेगा? X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमें चाहिए PQ। अगर PQ को देखो तो हम इसको, ये तो एक कंसेप्ट डायरेक्ट बता दिया, दूसरा हम इसको तो ऐसे भी कर सकते थे। इसको अगर हम ऐसे लिख दें, PQ हमें चाहिए, तो PQ को लिखे OP प्लस PQ इज इक्वल्स टू OQ। हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो PQ इक्वल्स टू OQ माइनस OP। अब OQ क्या होगा? वही जो पीछे हमने कंसेप्ट निकाला, वो हो जाएगा OQ X2 स्क्वायर I Y2 स्क्वायर J। OQ कितना होगा? अभी जस्ट पीछे वाला कंसेप्ट से ये हो जाएगा X2 स्क्वायर X2 I प्लस Y2 J प्लस Z2 K माइनस OP अभी जस्ट जो निकाला था, क्या निकाला था? X1 I प्लस Y1 J प्लस Z1 K, ये निकला था ना। तो इसका डायरेक्ट करोगे तो X2, ये ऐसे भी निकल सकता है, X2 माइनस X1 को एक साथ लिए X2 I, ये भी एक तरीका है, प्लस Y2 माइनस Y1 का हमने J ले लिया प्लस Z2 माइनस Z1 का हमने K ले लिया। तो दो तीन तरीके हैं। अभी लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर से भी एक तरीका फाइंड आउट होगा। तो ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और एक ध्यान रखिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द ओरिजिन। आप यहां से ले, यहां से ले, यहां से ले, यहां से ले, कहीं से भी लोगे तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है PQ जो है, ये ओरिजिन पर डिपेंडेंट नहीं होता। पोजीशन वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स ओरिजिन। ठीक है ना। तो पोजीशन वेक्टर को हम इंडिपेंडेंट रखते हैं ओरिजिन से। अब देखो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कहता है कि स्टेट विद द रीजन वेदर द अलजेब्रिक सम इज पॉसिबल एंड नॉट। एक पहला केस कर है, एडिंग एनी टू स्केलर। क्या ये पॉसिबल है?
क्या दो स्केलर क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं? ये पॉसिबल है। आप तो स्केलर क्वांटिटी ऐड हो सकता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? दे मस्ट हैव द सिमिलर होना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल स्केलर क्वांटिटी अगर हम ले लें मास, एक मास स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और इसमें क्या हम टेम्परेचर को ऐड कर सकते हैं? नहीं ऐड कर सकते ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। टू वेक्टर क्वांटिटी टू स्केलर क्वांटिटी ऑलवेज ऐड नहीं हो सकता, ठीक है ना। वेक्टर कैन बी एडेड विद वेक्टर, आंसर इज नो। कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो क्या वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट ऐड हो सकता है? नहीं ऐड हो सकता है। तो वेक्टर को वेक्टर से ऐड नहीं कर सकते। अगर सिमिलर है तो हो जाएगा, लेकिन जो डिफरेंट टू वेक्टर क्वांटिटी, टू डिफरेंट वेक्टर क्वांटिटी कैन नॉट बी एडेड टुगेदर, टू डिफरेंट स्केलर क्वांटिटी कैन नॉट बी एडेड टुगेदर, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन कहता है एडिंग ऑफ स्केलर टू ए वेक्टर, क्या स्केलर को वेक्टर के साथ ऐड कर सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल। क्या कभी भी स्केलर, सपोज करो कि मैंने लिया डिस्टेंस को क्या आप फोर्स के साथ ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो स्केलर कैन नॉट बी एडेड विद वेक्टर्स। वेक्टर और वेक्टर को हम ऐड नहीं कर सकते, स्केलर वेक्टर को हम ऐड नहीं कर सकते, स्केलर को ऐड नहीं कर सकते। अगर दो डिफरेंट स्केलर है तो दो डिफरेंट स्केलर को हम ऐड नहीं कर सकते, दो डिफरेंट वेक्टर को नहीं ऐड कर सकते, और स्केलर वेक्टर को तो हम ऐड ही नहीं कर सकते। स्केलर क्वांटिटी कैन नॉट बी एडेड विद वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय द स्केलर, मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय द स्केलर, ठीक है। यस, सॉरी, मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर विद द स्केलर, और दूसरा क्या है मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर। ये दोनों पॉसिबल है। स्केलर को ऐड करेंगे अगर सिमिलर है, स्केलर वेक्टर के साथ ऐड नहीं हो सकता, वेक्टर स्केलर के साथ ऐड नहीं हो सकता, टू डिफरेंट वेक्टर ऐड नहीं हो सकता, टू डिफरेंट स्केलर ऐड नहीं हो सकता, लेकिन मल्टीप्लाई हो सकता है। स्केलर क्वांटिटी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्केलर को हम वेक्टर के साथ कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जैसे देखो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इज स्केलर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन क्या हमारा? वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर कैन बी मल्टीप्लाई विद वेक्टर, ठीक है। फिर नेक्स्ट कहता है एडिंग एनी टू वेक्टर। अभी बताया कि एडिंग टू एनी वेक्टर पॉसिबल नहीं है। फिर कहता है कि एडिंग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर टू द सेम वेक्टर, यस, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर टू द सेम वेक्टर, ये इजिली ऐड हो सकता है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन था, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दो देखते हैं एक क्वेश्चन और, ठीक है ना, क्या बनता है। अब देखो एक क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इक्वल्स टू 0। एक ये क्वेश्चन है, इसका क्या मीनिंग है? कह रहे कि क्या ईच ए बी सी डी ईच 0 है? नहीं, ऐसा जरूर नहीं है कि सारे वेक्टर 0 हो तभी इसका रिजल्टेंट 0 वेक्टर बनेगा। यह भी तो हो सकता है कि a प्लस बी का मैच सी प्लस डी के, ये हो सकता है, लेकिन इसको 0 करने के लिए जरूरी नहीं है कि सारा 0 ही हो, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है वेक्टर्स का जो अभी आज हमने डिस्कस किया। और नेक्स्ट क्लास में एडिशन ऑफ वेक्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, इस दोनों एडिशन पे हम नेक्स्ट क्लास में इसका डेरिवेशन करेंगे। इस पे बेस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। जो मैंने रिलेटिव वेलोसिटी की बात किया था, रिलेटिव वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम करेंगे। वेलोसिटी, रेन वेलोसिटी में, रेन रिवर बोट प्रॉब्लम, बहुत तरह के क्वेश्चंस हैं जो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर पर डिपेंड करता है, जो हम नेक्स्ट आज क्लास में करेंगे। आज के लिए बस बेसिक इतना ही था, आज के लिए बस इतना ही।